देखो आज हम लोग सीखेंगे सपोज, आज हम लोग सीखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या सीखेंगे? स्टेट्स। बैठ जाओ। हम लोग कल सीखे थे, दो चीज हम लोग कल डिस्कस किए थे कि साइंस क्या है। तुम लोगों में बहुत को साइंस का डेफिनेशन याद हो गया होगा। साइंस, वो हम लोग कल पढ़े थे व्हाट इज साइंस। आवाज बंद। क्या तुम लोग है? अरे इधर देखो ना, हम देख रहे हैं कि क्या है। एकदम कुछ नहीं, पीछे चल जाना, थोड़ा सा पीछे डिस्टर्ब नहीं करो, एकदम सब शांत से रहेगा। देखो इधर, जब तक क्लास चल रहा है एकदम पूरा शांति होना चाहिए। देखो हम लोग ये सीख लेंगे, कल हम लोग सीखे थे दो चीज। व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस, तो हम लोग पढ़े थे द सिस्टमैटिक एंड एडवांस नॉलेज अबाउट ए थिंग बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड साइंस। ये पढ़े थे। साइंस के बाद हम लोग ये भी सीखे थे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। यदि कोई तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, कोई पूछेगा तो हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री। बातचीत नहीं, आवाज नहीं, एकदम ध्यान से सुनो खाली। अब व्हाट इज केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ सीपीआई ऑफ मैटर। सीपीआई मतलब सी मीन्स कंपोजिशन, पी मीन्स प्रॉपर्टीज, आई मीन्स इंटरेक्शन ऑफ किसका, मैटर। सीपीआई ऑफ मैटर, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ सीपीआई ऑफ मैटर। बात गिरते पढ़ते फिर आ गया मैटर। व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। नहीं, तो आज हम लोग शुरू करते हैं मैटर। देखो आज शुरू करना, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। सुनो इधर एक मिनट, फिर ध्यान से सुनो। हम लोग ये बात सीख ले कि हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर फॉलो कर रहे हैं, यूनिट 1 कर रहे हैं, यूनिट 1। और चैप्टर का नाम क्या है बाबू, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यही हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो इधर हम लोग पढ़ रहे हैं, नया विद्यार्थी जो यूट्यूब पर देखेगा उसको सुविधा होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या चल रहा है। तो हमारा एनसीईआरटी का यूनिट 1 चल रहा है, यूनिट 1 हम पढ़ा रहे हैं ये। और यूनिट 1 खत्म होगा तो 2 भी पढ़ाएंगे, 2 खत्म होगा तो 3 भी पढ़ाएंगे, सब यूनिट पढ़ाएंगे। और पहला चैप्टर जो हम लोग 9 यूनिट पढ़े हाइड्रोजन, आप लोग देख लिए पढ़ने का तरीका। चैप्टर पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन भी बताएं, एक एक क्वेश्चन बता दे बोर्ड पर, जो तुमको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो परीक्षा। अब देखो एनसीईआरटी का सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हमको पढ़ाना है मैटर क्या। मैटर कहां से आ गया, केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री के डेफिनेशन में क्या पढ़े, दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद सीपीआई ऑफ मैटर। सी मींस कंपोजिशन, पी मींस प्रॉपर्टी, आई मींस इंटरेक्शन, किसका, मैटर का। तो प्रश्न उठा व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, लिखो मैटर। अब मैटर क्या है, मैटर। देखो मैटर क्या है, इसको सीखते हैं। मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। देखो एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। दुनिया का कोई चीज जिसको मास हो और वॉल्यूम हो, जगह चेकता हो, मैटर है। देखो कलम मैटर है, हम लोग मैटर हैं। अच्छा जिसको वजन हो गया, ध्यान से देखना, मास हो गया तो मैटर। लाइट मैटर नहीं है, हीट मैटर नहीं है, सब एनर्जी है। लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, क्योंकि इसको मास नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि मैटर क्या है, एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई चीज जिसको मास है और जगह छेदता है तो वो मैटर है। तो लिखो इधर, लिखो एनीथिंग having mass and volume is called matter। अभी सुनेंगे सब ध्यान से, मैटर इज कॉल्ड मैटर। देखो एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। दुनिया का कोई चीज मैटर कहलाएगा यदि इसको मास हो और वॉल्यूम हो। और याद कर रखो कि ब्रह्मांड में जो तुम देखते हो उसमें दो ही चीज है, मैटर है चाहे एनर्जी। जो मैटर नहीं है वो क्या है, एनर्जी है। लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, समझ गए बात को। और जिसमें मास और वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा मैटर। ठीक है,
तो लिख लो मैटर का डेफिनेशन। अभी पूछेंगे बैकमैन, सब ध्यान रखना। मैटर एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसको मास है और वॉल्यूम है वो क्या है? मैटर। एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसको मास है और वॉल्यूम है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। आज हमको बताना स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखो यहाँ देखो, अब टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखो यार, देखो यहाँ तो मिटा रहा हूँ इसको। सर मैटर समझ गए, लिख भी लिए। अब देखो ये बेंच क्या है बोलो, मैटर। पंखा क्या है? मैटर। जो भी चीज तुम देख रहे हो दुनिया में जिसको मास हो गया मैटर है, और जगह छेगा, मास है तो जगह भी छेकेगा। अच्छा बोलता अरे हवा क्या है? एयर। हवा मैटर है कि नहीं है? हवा क्या है? फुटबॉल में हवा भरते हैं तो जगह नहीं छेकता है। अच्छा हवा गैस भर देते हैं सिलेंडर में तो भारी नहीं हो जाता है। आप फुटबॉल में हवा भर देंगे तो भारी नहीं हो जाएगा भारी। तो बोलो मैटर। तो हवा, एयर क्या है? मैटर है। एयर भी क्या है? मैटर है। फुटबॉल में हवा भर दो, वजन लो। आप बिना हवा भरे वजन लो, दोनों में अंतर आ जाएगा। नहीं, गैस सिलेंडर का वजन खाली रहता है तो घसीट उठा ले जाते हो, अब भारी रहता है तो घसीटते ले जाते हो। जब गैस भर देते हो उसमें जाते तो वजन आ जाता है। यहाँ देखो, तो कोई भी चीज जिसको मास है और जगह छेकता है तो मैटर। ठीक है, दो चीज देखना है। अच्छा फुटबॉल में हवा भरते हैं तो फैल जाता है, गोलाकार बढ़ जाएगा, इसका मतलब साइज बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो बहुत जगह छेक रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से हवा भी क्या है? एयर भी क्या है? मैटर। आप आंख से नहीं देखते हो, अनुभव करते हो। नहीं, अब देखो कोई भी वस्तु जिसको मास और वॉल्यूम हो मैटर होगा। अब हम लिखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, बातचीत नहीं, अब लिखो स्टेट्स ऑफ मैटर। लिखो अगला टॉपिक हम लोग बातचीत बार बार देखो बी ग्रुप में भी भेज देंगे, बी ग्रुप में लिखो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? देखो स्टेट्स ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्थाएं। तो तुम लोगों को इंटर लेवल में 3 स्टेट सीखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन एक बच्चा जब आईआईटी करेगा, एम्स करेगा तो उसको 3 और स्टेट जानना पड़ेगा। प्लाज्मा स्टेट, क्या कहते हैं, बीसी और मेसोमॉर्फिक स्टेट। तो हम लोग तो लिखो स्टेट्स ऑफ मैटर, लिखो पहला स्टेट ऑफ मैटर, लिखो पहला लिखो सॉलिड, दूसरा का क्या बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड, और तीसरा को क्या लिखते हैं गैस। देखो गैस 3 स्टेट। अरे सुनो यार, जिसको इंटर पास करना है इसको 3 से काम चल जाएगा। एनसीईआरटी नाम भी नहीं लिखा है इसका, 3 ही स्टेट का नाम लिखा। लेकिन जिसको आईआईटी और एम्स करना है उसको 3 स्टेट और सीखना पड़ेगा। इस चौथा स्टेट होता प्लाज्मा, प्लाज्मा, और 5वां स्टेट बीसी, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और 6ठा स्टेट क्या होता है मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक स्टेट। और इसी को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल, इसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं। बोलो इधर, पदार्थ के 6 स्टेट हो गए, 6 स्टेट। अभी देखो खड़ा कर देंगे तो 3 भी नहीं बोलेगा, कहेगा ए ग्रुप में बोलेगा पड़ेगा। ए ग्रुप में पढ़ना तो अलर्ट रहिए, पूछे तो बोलना पड़ेगा। पदार्थ का ये 3 स्टेट तो आप पहले से 8वां 9वां से जानते हैं, 9th 10th, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 3 स्टेट हम लोग और आईआईटी के लिए पढ़ेंगे, प्लाज्मा स्टेट, बीसी, और कौन चीज मेसोमॉर्फिक स्टेट। तो अब इस तरह से देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी और मेसोमॉर्फिक स्टेट। अब देखो इधर मेसोमॉर्फिक स्टेट, तो ये 6 स्टेट की। अब हम आज आपको ही बताएंगे कि किन का, अभी देखो ये किन कारणों से स्टेट में चेंज आता है। सॉलिड लिक्विड क्यों बन जाता है, लिक्विड गैस क्यों बन जाता है, स्टेट में चेंज होता है। अच्छा सुनो 1 मिनट, तो कोई स्टेट, कोई वस्तु किस स्टेट में होगा उसके लिए 3 बात निर्भर करता है, 3 चीज का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो 2 पार्टिकल, यदि आप एक सुनो, जब हम लोग कोई सॉलिड को देखेंगे तो उसमें 1 मॉलिक्यूल तो होगा नहीं,
सॉलिड में, आइस में हजारों मॉलिक्यूल होगा वाटर का। तो ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल दोनों कितना फोर्स से खींच रहा है उस पर निर्भर करता है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये यदि ज्यादा होगा तो सॉलिड होगा, अब बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड होगा। ये यदि कम होगा आकर्षण बल तो उसको वो लिक्विड हो जाएगा, नहीं और बहुत कम हो जाएगा तो गैस बन जाएगा आकर्षण बल। तो देखो इधर यहाँ ध्यान दो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा थोड़ा। अच्छा, टेम्परेचर क्या करता है ना, गर्म करता है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल फैल जाता है, फैलता है और गर्म करोगे और दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो आकर्षण बल घट जाएगा। जैसे ही दूर जाएगा तो आकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। अब देखो इधर सुनो, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा, तो लिक्विड में दूरी बढ़ जाएगी तो फोर्स घटा, और गैस में और दूरी बढ़ जाएगी तो और फोर्स घट जाएगा। तो सुनो, सॉलिड स्टेट एक लाइन में समझो, सॉलिड स्टेट पदार्थ का वह अवस्था है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। दोज स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम मैक्सिमम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मैटर का वो अवस्था है जिसमें आते हैं, हम पीछे पूछ ही लेते हैं एक लोगों से, व्हाट इज सॉलिड स्टेट? बोलो, नहीं बता पाओगे तो बी ग्रुप में पढ़ो, 5 बार सिखाएंगे। नहीं बोल पाओगे तो बी ग्रुप में चलना पड़ेगा। यहाँ ध्यान से सीखो, बोलो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? क्या कहेंगे? पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैक्सिमम। अरे पानी पानी है तीनों स्टेट में। देखो इधर H2O, ये है, सुनो इधर, जो पानी तुम पीते हो उसका फॉर्मूला H2O, आइस का फॉर्मूला भी H2O। यह कम दूरी पर रहता है, आकर्षण बल ज्यादा रहता है, और अब H2O लिक्विड में ये दूरी थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा ये H2O की दूरी बढ़ जाता है, और गैस में बहुत बढ़ जाता है। ये H2O यहाँ H2O बहुत दूर चला जाता है। तो देखो इधर सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच की दूरी कम है, आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है, इसलिए सॉलिड। अरे आइस भी ये आइस है, ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर, वाटर वेपर है। समझो इस बात को, अंतर क्या? यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2। तो क्या होता है ना, जब आइस को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की दूरी बढ़ जाती है। बोलो, मॉलिक्यूल में 3 तरह का मोशन, कौन कौन? ये होता है वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन, ऐसे भागेगा। तो देखो एक बात समझो, सॉलिड में केवल एक ही मोशन होता है, कौन मोशन? वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल जब सॉलिड रहेगा तो खाली वाइब्रेट करता है, लिक्विड होगा तो ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। लिक्विड होगा तो ट्रांसलेट भी करेगा और क्या होगा? रोटेट भी करेगा। तो बोलो, लिक्विड में और गैस में 3 मोशन होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। और सॉलिड में केवल एक वाइब्रेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन। तो देखो अब आप बताओ, यहाँ पर आइस में क्या होगा? केवल वाइब्रेशनल मोशन, हल्का आइस जैसे। यहाँ क्या होगा? चलने भी लगेगा, समझ गए? और ये तो खूब चलेगा, दूर तक जाएगा। तो देखो इधर, जब मॉलिक्यूल के बीच का दूरी कम होगा तो आकर्षण बल क्या होगा? मैक्सिमम। कौन स्टेट होगा? सॉलिड स्टेट। और थोड़ा दूरी बढ़ गया गर्म करने पर, लिक्विड हो गया तो दूरी बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा? घट गया। तो अब कुछ घट गया तो ये लिक्विड एकदम 0 हो गया, ई मॉलिक्यूल फ्री, ई मॉलिक्यूल फ्री। समझ गए? तो कभी कभी देखो, दो दोस्त है, जहां जाएगा साथ ही जाएगा, फिर क्रिकेट खेलना जाते, पढ़ने जाना है साथ ही जाएगा, एक गाड़ी से जाते। अब देखो ऐसा है, अब देखो यहाँ देखो, यदि 2 दोस्त है, यदि दोनों साथ जा रहा है, एक साथ चल रहा है तो लिक्विड स्टेट। अब देखो केवल यदि चल नहीं रहा, खाली वाइब्रेट कर रहा है, तब क्या होगा? सॉलिड स्टेट। लेकिन दोनों समान दूरी पर बैठा हुआ इसे जा रहा है, बात समझते हो? लिक्विड में दोनों मॉलिक्यूल के बीच की दूरी फिक्स रहती है, इसीलिए वॉल्यूम नहीं बदलता। 5 लीटर पानी तुम कहीं ले जाओ तो क्या रहेगा? 5 लीटर का है। मॉलिक्यूल के बीच की दूरी नहीं बदलता, ये दूरी चलता है लेकिन ऐसे ही चलेगा, दोनों ऐसे चलेगा। तो बीच की दूरी क्या रहेगी? कहीं भी जाएगा तो उतना ही जगह छेकेगा। अरे लिक्विड और, सुनो इधर, लिक्विड और गैस में क्या अंतर है?
गैस में जो होता है ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है। तो देखो, अरे इधर देखो, लिक्विड और गैस में अंतर समझ, पूरा ध्यान से समझिए। सॉलिड है, क्या लिख रही है, बंद करो ना ये सब लिखना। देखो बार बार समझाते रहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से सीखो। देखो सॉल, अब कुछ नहीं समझेंगे अभी जो समझा रहे हैं, बाद में फिर समझना शुरू करेंगे परीक्षा के समय। यहाँ देखो, सॉलिड लिक्विड गैस, ध्यान से सीखो तो समझ में आ जाएगा। सॉलिड जो होगा उसमें केवल वाइब्रेशनल मोशन, और लिक्विड और गैस में तीनों मोशन होता है। कौन कौन? ट्रांसलेशनल भी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, तीनों मोशन होता है। तो फिर तुमको एक तेज बच्चा पूछता है कि सर गैस और लिक्विड में क्या अंतर है? इसमें भी तीनों मोशन, इसमें भी तीनों मोशन। तो लिक्विड में क्या होता है, जो मोशन होता है ना, उसमें अणु अणु चलता है लेकिन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेंटेन रखता है। यहाँ 5 cm दोनों चला, यहाँ आया था क्या cm, 5 cm, और यहाँ गया तो क्या 5 cm, दूरी मेंटेन रहता है, इसलिए वॉल्यूम फिक्स रहता है। 5 लीटर पानी तुम किसी बर्तन में रखो 5 ही लीटर रहेगा, ये दूरी मेंटेन रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मेंटेन रहता है। समझ गए बाबू, इसीलिए वॉल्यूम सेम रहता है पानी का। गैस में क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल का आकर्षण बल इतना कम हो जाता है कि दूरी मेंटेन नहीं करता है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो पहले 1 लीटर था, क्या लीटर हो जाएगा, 5 लीटर। गैस, सुनो, अच्छे बच्चे को समझना चाहिए। और गैस और लिक्विड दोनों में तीनों मोशन होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, वाइब्रेशनल भी होता है। और सॉलिड में केवल कौन मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन। हम सॉलिड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वह स्टेट जिसमें एक ही मोशन संभव है, कौन मोशन, तब उसको हम कहेंगे सॉलिड। और लिक्विड में तीनों मोशन होगा, कौन कौन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, तीनों मोशन होगा। अब तुम कहोगे सर लिक्विड गैस में जब दोनों में तीनों मोशन है, फिर अंतर क्या है? लिक्विड में ऐसा मोशन होता है ट्रांसलेशनल, ऐसे कि दोनों मॉलिक्यूल की दूरी क्या रहती है, सेम। अब मान लो तुम ग्लास में रखो तब भी सेम, अब मग में रखा तो भी सेम। तो बोलो मग में 5 लीटर पानी, तो ग्लास में भी रखोगे तो क्या लीटर होगा, तो 5 लीटर पानी। समझ में आया बात? कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या रहता है, सेम। बोलो, तो अब यदि कमजोर बच्चा है तो हम लोग उसको उतना दूर नहीं ले जाते। अब IIT का बच्चा है तो पूरी गहराई में सारा सच उसको देखना पड़ेगा। एडवांस कंप्लीट करना है तो कंसेप्ट को विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्या, व्हाट इज कंसेप्ट, क्या है, उसको अपने से समझ, ब्रेन में वो फिगर समझ में आना पड़ेगा। अच्छा ये है, बोलो तो एक बात बताओ, तुमसे कोई पूछेगा, अरे बोलो तो लिक्विड में कितने तरह का मोशन होता है, 3 तरह का, कौन कौन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल दोनों एक साथ जाएगा। अब सुनो, लिक्विड और गैस में क्या अंतर, दोनों में तो बच्चा जो अच्छा बच्चा IIT के एडवांस बच्चा को सोचना है। अब बच्चा छोटका मेडिकल कंप्लीट कर जाता है बिहार वाला, छोटका इंजीनियरिंग मेंस कंप्लीट कर, लेकिन उसे नहीं मालूम होता है कि लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है। लिक्विड में भी 3 मोशन है, कौन कौन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, मॉलिक्यूल के बीच। और लेकिन लिक्विड में क्या है, जो मोशन तो है लेकिन ये दोनों दूरी मेंटेन रहता है। देखो यहाँ 5 cm है, ग्लास में 5 cm है, तो मग में भी ले जाओगे रखोगे पानी को तो क्या cm रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ठीक रहता है। तो अब सुनो, तो लिक्विड और गैस में, अब 8वां का बच्चा कैसे करेगा, तुमसे अधिक अच्छा से कह देगा, देखो ध्यान से पढ़ा तो क्या कर देगा, अरे लिक्विड का वॉल्यूम है ना फिक्स रहता है और शेप अनफिक्स रहता है। अब बोलो सॉलिड का दोनों फिक्स रहता है, कौन कौन, कौन कौन फिक्स रहता है, शेप भी फिक्स, साइज भी फिक्स, वॉल्यूम भी फिक्स, वॉल्यूम 3 सब कुछ फिक्स रहता है। अच्छा गैस में क्या गड़बड़ हुआ, ये दूरी मेंटेन नहीं रहता, ये फोर्स एकदम कम हो जाता है। अरे रे ठीक से रखो बाबू, ठीक से गिरे नहीं, ठीक से रहिए। इधर बोर्ड पर देखो इधर। तो बोलो एक बात बताओ, तुम लोगों में से कितना आदमी समझ गया लिक्विड और गैस में डिफरेंस, लिक्विड में और गैस में। बोलो तो लिक्विड में कितना मोशन, 3, कौन कौन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। गैस में भी 3 मोशन। फर्क क्या है कि लिक्विड में ये मूव करता है लेकिन दोनों हाथ पकड़ के मूव करता है, हाथ पकड़ के ऐसे मूव करता है। तो बोलो ये दूरी क्या रहता है, मेंटेन। इसलिए 5 लीटर पानी तुम कोई बर्तन में रखो, शेप बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदल। मॉलिक्यूल के बीच की H2 और H2O के बीच की दूरी क्या रहती है, फिक्स रहती है। यही अंतर है। मोशन तो करता है लिक्विड भी
लेकिन इतना फ्री नहीं हो जाता है कि वो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का दूरी मेंटेन न करे। गैस ये आकर्षण बल रहता है इसमें। कहता है H2O कि चलो पूरब चलते हैं, कहा चलो हम भी चलते हैं। दूरी क्या रहता है? मेंटेन रहता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का। ये दूरी लिक्विड स्टेट में देखो दूरी बढ़ गई है इससे। यहाँ केवल कौन मोशन था बोलो? वाइब्रेशनल। यहाँ क्या था? ट्रांसलेशनल भी हो गया। कहा चलो पूरब चलते हैं, तो दोनों पूरब ही चलता है। गैस में एगो पूरब चला, कहा तू पूरब जाओ मैं पश्चिम जाता हूँ, तब क्या होगा? दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 5 लीटर गैस, दूसरा बर्तन में 20 लीटर। का मॉलिक्यूल का दूरी फ्री है चलने के लिए। समझ गए बात को? तो समझ गया तो समझो। अब समझो, अभी हम लोग आए, आज हम लोग व्याख्या करेंगे 6 स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तुम देखो यही पानी H2 है आइस में, यही H2O है वाटर में, यही H2O है वेपर में। फर्क कहाँ पड़ा? यहाँ आकर्षण बल क्या होता है? मैक्सिमम। काहे कि दूरी क्या रहता है? कम रहता है। और टेम्परेचर क्या करता है? यही दूरी बढ़ाना चाहता है। बोलो, पानी को गर्म किए तो ये क्या हो गया? दूरी बढ़ गया। और गर्म किए तो और दूरी बढ़ गई, आकर्षण बल 0 हो गया। तो अब दोनों मॉलिक्यूल फ्री हो गया। अब वॉल्यूम बढ़े। अरे लिक्विड और गैस में अंतर समझ में आया? नहीं, अच्छे बच्चे को समझ में आता। अब देखो ए ग्रेड कौन है अभी पकड़ा जाएगा। लिक्विड गैस में अंतर कितने आदमी को आ गया? लिक्विड गैस में बोलो तो अंतर क्या है? बोलो लिक्विड में कितने मोशन? ए लड़का है, खड़ा खड़ा तुम, खड़ा तुम, हाँ खड़ा। डेली 3 दिन पर 1 दिन आता है, बेवकूफ कहीं का। बोलो लिक्विड और सॉलिड में क्या अंतर है? बोलो लिक्विड और सॉलिड में, लिक्विड और गैस में क्या अंतर है? लिक्विड में कितने तरह का मोशन? कौन कौन? रोटेशनल। और गैस में 3 तरह का। कौन कौन? रोटेशनल। अब बोलो सॉलिड में कितने तरह का मोशन? सॉलिड में भी 3 तरह का होता है। सॉलिड में केवल एक ही मोशन है। बैठो, वाइब्रेशनल। ध्यान नहीं देगा खड़ा करेंगे, तुरंत खड़ा करेंगे। जैसे देखे ध्यान नहीं देगा खड़ा करेंगे। बोल क्या कौन है? बोलो सॉलिड में केवल एक मोशन है, तो कौन? वाइब्रेशनल। ऐसे बस कांपता है। और आज देखो खाली वाइब्रेशनल होगा तो ना उसका शेप बिगड़ेगा, ना साइज बिगड़ेगा, ना वॉल्यूम बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब सेम रहेगा। कहीं भी ले जाओगे तो उसका शेप साइज। सॉलिड ऐसा थोड़े है। अरे अब देखो आइस का टुकड़ा है तो गिलास में रखो चाहे मग में रखो, उसका शेप क्या रहेगा? सेम रहेगा। पानी में क्या होता है? मग में रखोगे तो मग का शेप पकड़ लेगा, और गिलास में रखोगे तो गिलास जैसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, गैस को कोई दिखते नहीं, शेप साइज से कोई, दोनों वेरिएबल, शेप भी वेरिएबल और वॉल्यूम भी वेरिएबल। अब बोलो क्या फर्क पड़ता है? बात को समझो, क्या फर्क पड़ा? बोलो। अब फर्क बच्चा को समझना है। सॉलिड और, सुनो यार, सॉलिड और लिक्विड और गैस। सॉलिड तो दोनों से अलग हो गया। अलग क्यों? क्योंकि कौन मोशन है उसमें? केवल एक ही मोशन अलाउड है। कौन? वाइब्रेशनल। और लिक्विड गैस में दोनों मोशन अलाउड है। कौन कौन? वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है। और ये बात लिक्विड में भी है, और ये बात कहां पर भी? गैस में भी। अब चलो लिक्विड में फर्क क्या होता है? जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, अब देखो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़े रहता है। तो यहाँ 5 मीटर पर एक पूरब चलना था, दोनों पूरब आता है। और दूरी कितना रहता है? 5 मीटर। एक बोलो सर, गैस में क्या करता है? ये चला पूरब, ये चल दिया पश्चिम, तो दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 5 लीटर गैस था, 20 लीटर हो जाएगा। गैस को जितना बड़ा बर्तन दे दोगे ना, पूरा में फैल जाएगा। काहे कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच कोई आकर्षण बल नहीं है। इधर चल दिया, इधर चल दिया। लिक्विड में क्या होगा? चलेगा तो दोनों पूरब, नहीं तो दोनों चलेगा तो कहाँ? पश्चिम। ऐसा चलेगा कि हाथ पकड़े रहता है, दूरी मेंटेन। इसलिए लिक्विड 5 लीटर है तो मग में भी 5 लीटर है, जग में भी 5 लीटर, और गिलास में भी 5 लीटर। वॉल्यूम नहीं बदलता है, काहे कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का हाथ पकड़े रहता है, दूरी मेंटेन रहता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहता है। आया गैस और लिक्विड में? ये बात समझना है, जिसको IIT करना है, एम्स करना है। इंटर पास वाला तो हो गया इतने से। सॉलिड में आकर्षण बल ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में एकदम कम। हो गया, इंटर पास हो गए, इतने में हो गए। लेकिन IIT वाला को कॉज समझना पड़ता है, कंसेप्ट को विजुलाइज करना पड़ता है। कितने लोगों को लिक्विड और गैस में अंतर समझ में आ गया? कितना? लिक्विड गैस में क्या होता है? लिक्विड में तीनों मोशन होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस दोनों हाथ पकड़े रहता है। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या रहेगा? यहाँ भी मग में भी 5 सेंटीमीटर, जग में भी 5 सेंटीमीटर, तो दूरी तो उतना ही छेकेगा। तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स हो गया। समझ में आई बात? ऐसे समझना। तो सर अच्छा बोलो, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स, लिक्विड का
शेप वेरिएबल होगा। मग में रखोगे तो मग का शेप पकड़ लेगा, ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप पकड़ लेगा। नहीं समझ रहे हैं। और यहाँ ध्यान दो, अब गैस में वॉल्यूम भी गैस में तो देखो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देता है, आकर्षण बल कम हो गया, तो यदि पूरब चल गया तो क्या जाएगा पश्चिम, तो बोलो वॉल्यूम अब सेम रहेगा क्या अलग हो गया, बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा ना मॉलिक्यूल का। अब फ्री नाच रहा है, फ्री डांस कर रहा है, सब फ्री हो गया, तो गैस में कोई आकर्षण बल नहीं है, मिनिमम है, इसलिए मॉलिक्यूल फ्री चलता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब देखो तो 1 ml अमोनिया, घर को बंद कर दें, यहाँ रखें, कैप खोले, पूरा घर में फैल जाता है। उधर कोना पर भी इसमें लगा अमोनिया का गंदा नहीं, गैस सिलेंडर में थोड़ा सा लीक किया, यहाँ दूसरे घर में भी पहुंच जाता है। नहीं अरे गैस लीक आ गया, जल्दी बंद करो, नहीं कहते वैसे। तो बोलो गैस, तो गैस का मॉलिक्यूल पूरा जितना जगह है सब में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल नहीं है। चलो अब एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, और अब तब लिखेंगे हम लोग, समझ लो अच्छा से। अच्छा एक बात बताओ सब अच्छा से, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ठीक है, तो इसको सॉलिड बनाने वाला फैक्टर 3 गो, कौन कौन? स्टेट जो निर्भर करता है 3 बात पर निर्भर करता है। अच्छा बच्चा के लिए क्या है? पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसे समझाओगे? दूसरा को कि देखो घी रात में सॉलिड, दिन में क्या हो जाएगा लिक्विड, क्यों? लेकिन लोहा, नमक रात में भी सॉलिड, तो कहेंगे कि नमक का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, घी का क्या है, कम है, थोड़ा गर्म करेंगे तो वो लिक्विड है, तो स्टेट चेंज कर गया। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे मेजर फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या आया? टेम्परेचर, टेम्परेचर किसी को लिक्विड बना सकता है। लोहा को भी पानी बहा दे, पानी की तरह बहा दे, 1200 डिग्री के पार कराओगे ना, तो लोहा भी पानी की तरह बहने लगता है। तो एक बात तो टेम्परेचर दूसरा फैक्टर। और टेम्परेचर सुनो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से फिर क्या हो जाएगा गैस। दूरी, टेम्परेचर दूरी को बढ़ाता है, गर्म करने पर वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, समझ गया ना, दूर दूर चला जाता है। अब पहले सॉलिड में इतने दूर में कांप रहा था ऐसे, लिक्विड में थोड़ा ऐसे कांपा, दूरी बढ़ा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब गैस में होगा तो ये दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देता है, एक इधर चल जाता है, एक इधर चल, एक वॉल्यूम चलता है। आपको अब समझ में आ गया 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो बोलो था फैक्टर्स ऑन व्हिच स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन, कौन कौन फैक्टर बोलो था? 3 फैक्टर। पहला फैक्टर कौन? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर क्या बोल? टेम्परेचर। और तीसरा प्रेशर भी। अब प्रेशर बड़ी कम इफेक्ट डालता है, लेकिन डालता है। जैसे सुनो, विजुअलाइज करो तब समझ में आएगा। गैस सिलेंडर लाके घर पर देखना, हिला के, आधा खाली रहेगा ना तो हिला के देखना, तुरंत तुम्हारे ब्रेन में अंदर में गैस नहीं है, क्या है? लिक्विड है। देखो देखोगे तो तुरंत ब्रेन में देखोगे, आधा सिलेंडर है, हिला के देखोगे तो राम राम तो लिक्विड है अंदर में। हाई प्रेशर पर गैस लिक्विड बन जाएगा, प्रेशर को कंप्रेस करोगे ना तो लिक्विड बन जाएगा। लेकिन सुनो, इसमें आईआईटी के बच्चों के लिए एक निर्देश है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है अच्छे बच्चों के लिए, बेवकूफ के लिए नहीं। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जब कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पार कर जाता है तो तुम छटपटा के मर जाओगे, वो लिक्विड नहीं बने। जब कोई गैस अपना कौन टेम्परेचर पार कर लेता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। 31 CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री है। 31 डिग्री CO2 है, कहाँ ध्यान है? आईआईटी का बात बता, ध्यान नहीं है बोर्ड पर। CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री है। 35 डिग्री पर, 32 डिग्री पर कोई भी आदमी कितना प्रेशर लगा ले, वो लिक्विड नहीं बनेगा। छटपटा के मर जाओगे, लिक्विड नहीं बनेगा। एक जब गैस अपना कौन टेम्परेचर पार कर जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, तब उसको प्रेशर के सहारे लिक्विड नहीं बना सकते हो। तब तुमको लिक्विड बनाने के लिए तुमको 31 से नीचे आना पड़ेगा। CO2 का बोलो, CO2 31 डिग्री के ऊपर कोई आदमी प्रेशर डाल के उसको लिक्विड नहीं बना सकता। लेकिन यदि टेम्परेचर 25 डिग्री है, 31 से नीचे है, तो एक बात देखो, यही आईआईटी का कंसेप्ट है। एक बेवकूफ बच्चा के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, तो पूरा समझना चाहते। तो बोलो गैस प्रेशर से हम गैस को तभी लिक्विड बना सकते हैं जो कौन टेम्परेचर के नीचे हो? क्रिटिकल टेम्परेचर के। हर गैस का अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ गए बात को? जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, CO2 को तुमको लिक्विड बनाना है 35 डिग्री पर, तुम 35 डिग्री टेम्परेचर तुम छटपटा के मर जाओगे, लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन सुनो, कितना प्रेशर लगाओगे, लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन तब फिर लिक्विड के बनाने के लिए कितना नीचे लाना पड़ेगा बोलो? 31 पर है, 29 डिग्री ले आओ, 29 डिग्री ले आओ, 25 डिग्री ले आओ, तब यदि तुम प्रेशर घटा बढ़ाओगे ना तो लिक्विड बन जाएगा। तो बोलो गैस के लिए कंडीशन हो गया कौन टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर। पढ़ाएंगे आगे,
गैसेस स्टेट में पढ़ाएंगे। हर गैस का अपना अपना कौन टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। प्रेशर के सहारे कोई गैस लिक्विड तभी बनेगा यदि वो अपने कौन टेम्परेचर के नीचे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हो। क्रिटिकल टेम्परेचर को पार कर गया, समझ जाओ CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, 31 डिग्री। और 31 डिग्री के ऊपर तुम कितनो प्रेशर लगा लो, कितनो जोर लगा लो, CO2 लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर तुम 31 से नीचे कर दोगे, थोड़ा नीचे 29 डिग्री 25 डिग्री, बस अब बिना हाई प्रेशर रखोगे और नीचे अंदर में गैस लिक्विड से, गैस से क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो गैस के लिए फैक्टर, अच्छा बच्चा समझता है इस बात को कि गैस हमेशा प्रेशर से लिक्विड नहीं बन सकता है। कब बन सकता है लिक्विड, कौन टेम्परेचर के नीचे हो, लोग क्या नाम बोले, टेम्परेचर भी अच्छा चीज बोले तो, जिसको मेडिकल में होगा तो तभी होगा, जो बोलते हैं काम का चीज पकड़ो। गैस का कौन, हर गैस का अपना कौन टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर के ऊपर यदि पार कर गया तो तुम छटपटा के मर जाओगे प्रेशर लगा के, वो लिक्विड न बनेगा। CO2 को कोई आदमी 35 डिग्री पर चाहे तुम किरान से फोर्स लगवा दो तो अभी वो लिक्विड नहीं, गैसे रहे, है ना, विरोध करेगा, गैसे रहे। लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर 31 से नीचे ले आओगे, तुम 28 डिग्री 27 डिग्री पर आ जाओगे तो तुरंत वो फिर प्रेशर लगाओगे, लिक्विड बन जाएगा हर गैस का। तो गैस के लिए सुनो, प्रेशर हमेशा गैस को लिक्विड बना सकता है नहीं, यदि गैस अपना कौन टेम्परेचर पार कर गया। जैसे CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 31 डिग्री। यदि गैस CO2 31 डिग्री को पार कर गया तब तुम छटपटा के मर जाओगे, तब लिक्विड नहीं बनेगा। अब उसको लिक्विड बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि 31 डिग्री से टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा, बस समझ गया। अब मान लो CO2 25 डिग्री पर है, प्रेशर लगाओ तो लिक्विड बन जाए। 20 डिग्री पर है, प्रेशर लगाओ लिक्विड बन जाए। अब बोलो 40 डिग्री पर CO2 है तो बेकार लगाना है प्रेशर, कभी लिक्विड। अब बोलो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, अच्छा सबका क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है कि अलग होता है, अलग है, सबका अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर। और यदि कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पार कर गया तो प्रेशर से लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन यदि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है तो गैस को प्रेशर बढ़ा के हम सब गैस से लिक्विड बना सकते हैं। गैस से क्या बना सकते हैं उसको, लिक्विड। तो बोलो, तब बोलो तुम, हम यदि लिखे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या कितने फैक्टर पर निर्भर करता है, बोलो 3 फैक्टर पर। कौन कौन, बोलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फैक्टर क्या बोलो, टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर प्रेशर। अब प्रेशर बोलो, प्रेशर हमेशा गैस को लिक्विड बना देगा नहीं, कब बनाएगा, जब गैस कौन टेम्परेचर के नीचे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हो, तभी ऐसा हो। सर अब हम लोग लिखते हैं एक टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन। नहीं, एक बात बताओ, या देखो यहाँ लिखो, लिखो तो फैक्टर्स ऑन विच स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स, लिखो फैक्टर्स ऑन विच किन किन बातों पर निर्भर करता है, फैक्टर्स ऑन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन। लिखो फैक्टर्स ऑन विच, लिखो इसको भी मिटाओ, लिखो खत्म। अब स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ रहे थे, 6 स्टेट पढ़ा। अब लिखो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो लिखो फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच, बाजे फैक्टर्स ऑन विच, लिखो बातचीत नहीं करना है, फैक्टर्स ऑन विच स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स, स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन। पहला लिखो, अरे बाबू फर्स्ट क्या लिखे, बोलो तुम बताओ, पहला क्या लिखे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला फैक्टर हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला फैक्टर हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई कहेगा कैसे समझाओ, कहेगा समझाओ तो कहेंगे सुनिए, घी रात में क्या हो जाता है, अब अभी वहीं ऑफिस पर चलिए, 5 मिनट बाद क्लास कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद मिलेंगे, क्लास के बाद वहां चलिए वहीं पर, हाँ वहीं पर खड़े ऑफिस पर चलिए, अरे अभी जाओ ना, अब आते हैं क्लास के बाद, जाओ अभी। देखो क्या लिखे, वहां जाकर बैठो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलेंगे तो ध्यान दे,
पहला फैक्टर। अच्छा बोलो, तुमको कोई पूछेगा समझाओ कैसे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या दोगे कि घी रात में क्या हो जाता है, सॉलिड, दिन में लिक्विड। क्यों? क्योंकि कौन फोर्स कम है उसका। अरे नमक, अरे बाबू नमक क्या होता है, सॉल्ट, रात में भी सॉलिड। दोनों में कारण यदि कहेगा तो क्या क्या कारण बताओगे उसका, कारण क्या बताएंगे उसका, कहेंगे कि घी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है, कम है, और नमक का क्या है, ज्यादा है, इसलिए रात में भी सॉलिड दिन में भी सॉलिड। और नमक 820 डिग्री तक सॉलिड रहेगा, 820, 100 डिग्री पर पानी खौलता है, 820 डिग्री गर्म करोगे तब भी सॉलिड रहेगा, 820 डिग्री बाद मेल्ट करता है, ये समझ गए नमक। अब आओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। दूसरा देखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। अच्छा बोलो, टेम्परेचर बहुत रोल करता है, बोलो तो। बर्फ, सुनो यार, 0 डिग्री से नीचे बर्फ रहेगा, और जैसे 0 से ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, पानी नहीं, और 100 डिग्री के ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वेपर। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल करता है। बोलो तो लोहा को भी पानी बना दे सकता है, हाई टेम्परेचर 1200 डिग्री के बाद लोहा भी पानी की तरह बह जाता है। हाई टेम्परेचर 1000 पार करेगा ना तो लोहा भी पानी की तरह बहने लगता है, समझ गया ना, कितना मजबूत सॉलिड हो वो भी लिक्विड हो जाए, समझ गया बात। तो टेम्परेचर है बातचीत, शांत होकर लिखो ना, कितना स्लो लिखती है तुम, आधा घंटा तुमको लिखने में लगता रहता है। देखो यार, तो ये देख लिए। और तीसरा फैक्टर बोलो तो, थर्ड फैक्टर क्या होगा, प्रेशर। तीसरा फैक्टर होगा प्रेशर, प्रेशर, तीसरा फैक्टर प्रेशर, लिखो। अच्छा प्रेशर का, अरे बाबू प्रेशर का महत्व समझाओ कैसे होगा, प्रेशर कैसे बताओगे। एलपीजी गैस रहता है आधा भरा हुआ, नहीं तो हाई प्रेशर पर क्या है, लिक्विड, जैसे बाहर आता है तो क्या बन जाता है, गैस, प्रेशर कम हो जाता है गैस। या सुनो क्या, अरे सब गैस को तुम लिक्विड बना सकते हो प्रेशर से ना, जब कोई गैस अपना कौन टेम्परेचर पार कर जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पार कर जाता है, तब उसको गैस से लिक्विड बनाना संभव प्रेशर से, प्रेशर से नहीं है। अब टेम्परेचर घटाना पड़ेगा तभी कोई लिक्विड बनेगा। मान लो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 31 डिग्री, याद रखिएगा, IIT मेडिकल करना था, NCERT लिखा है कि CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 31 डिग्री। 31 डिग्री के ऊपर वो लिक्विड कभी नहीं बनेगा, तब क्या करना पड़ेगा, लिक्विड बनाने का टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, नहीं तो 31 मान तुम 28 डिग्री पर लिक्विड बनाओगे, समझ गए, तो टेम्परेचर घटा के ही लिक्विड बन सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई गैस लिक्विड नहीं बनता है, तो टेम्परेचर घटा देंगे तो बनेगा। तो टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। अब प्रेशर भी फैक्टर है, कब है, अरे भगवान, प्रेशर कब फैक्टर होगा बोलता है, प्रेशर जब क्या हुआ, जब कोई गैस कौन टेम्परेचर के नीचे रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे रहेगा, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से क्या बने, लिक्विड, नहीं कोई भी गैस, एनी गैस बिकम्स लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर, माने बिलो कौन टेम्परेचर, लिखो एक लाइन लिख लो तो इसके बारे में, प्रेशर के बारे में लिखो, एनी गैस बिकम्स लिक्विड, लिखो प्रेशर के बारे में लिखो, एनी गैस बिकम्स लिक्विड, एनी गैस बिकम्स लिक्विड, ठीक है, बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, एनी गैस बिकम्स लिक्विड, एनी गैस बिकम्स लिक्विड बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, एनी गैस, अभी तक शुरू भी नहीं किया, एनी गैस बिकम्स लिक्विड बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, लिखे, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बिलो कौन टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ऐसा हो, ठीक है। आप बोलता एक लाइन तब और लिखो, कोई भी गैस लिक्विड नहीं बन सकता है कौन टेम्परेचर के ऊपर, एक लाइन और लिख लो, जब कोई गैस अपना क्रिटिकल टेम्परेचर पार कर जाएगा तो लिक्विड ना बनता है, तो लिखो, लिखेंगे क्या, लिखें बिलो, लिखेंगे, लिखो ए गैस कैन नॉट, लिखो ए गैस कैन, लिखे ए गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ए गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, a gas cannot be converted into liquid, लिखा, a gas cannot be converted into liquid, लिखा, above कौन टेम्परेचर, above
critical temperature above critical. A gas cannot be converted into liquid above critical temperature. A gas देखा एक आप बोलो क्रिटिकल टेम्परेचर आप बोलो था एज फॉर एग्जाम्पल लिखो एज फॉर एग्जाम्पल बोलो था CO2 बोलो लिखो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज 31 डिग्री लिखो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज 31 डिग्री सी 31 डिग्री सी समझो तो CO2 को कोई लिक्विड नहीं बना सकता किस टेम्परेचर के ऊपर 31 के ऊपर लिक्विड नहीं बनेगा अब लिक्विड बनाना है तो पहले टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा इसे 31 से कम करना तब लिक्विड बनेगा समझ गया ना तो लिखो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है 31 डिग्री है ये 31 डिग्री 35 डिग्री पर कभी लिक्विड नहीं बनेगा अब इसको यदि तुमको लिक्विड बनाना है तो पहले तुम अपना सिस्टम का टेम्परेचर घटाओ कितना 31 से नीचे तो हर गैस का अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर उसके ऊपर वो लिक्विड नहीं बनेगा अभी बात समझ गए टाइम कितना हो गया देखो 8:35 चलो आप आज 5 मिनट का आप लोगों को ब्रेक दे रहे हैं फिर फिजिक्स शुरू होगा हम लोग उधर पकड़ेंगे ठीक है मोबाइल निकालो माइक चालू है रहा अच्छा ऑप्शन तो ऑप्शन चलो मोबाइल निकालो बाबू मोबाइल निकालो निकालो तुम निकालो उसको निकालो उसको अनुभव है निकालो निकालो मोबाइल निकालो